हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के नए रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये जो नई रिक्रूटमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर जो है पूरा ओवरऑल जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये पूरा नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट ने जो है ये रिलीज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर जो पोस्ट है, पोस्ट का जो नाम है वो है नाविक, ठीक है, और यांत्रिक। इन दो पोस्ट के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 630 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो निकाली गई है, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। ये पीडीएफ जो है टोटल 19 पेज का है। इसमें जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, किस तरह से आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या फिजिकल होगा। हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि आप एलिजिबल होंगे तो आप इस फॉर्म को फिल करिए और अपना जो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट सही समय पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दो जो है ना एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है दो बैच के लिए, जैसे 01/2026 और 02/2026। तो एक बैच ये हो गया, दूसरा बैच ये हो गया। बात करते हैं कि फॉर्म फिलिंग जो है ना वो 11 जून मतलब आज से ही चालू हो चुका है, और कब तक चलेगा तो 25 जून 2025 तक चलेगा। ऑनलाइन जो है आपको इसका अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। और यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज रिलेक्शन, ये सब कुछ जो है ना नीचे बताया गया। पोस्ट जैसे कि हमने आपको बताया, नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, और तीसरा जो पोस्ट है ना वो यांत्रिक। तो नाविक का पोस्ट हो गया और दूसरा यांत्रिक का पोस्ट है। नाविक में दो है, जो एक जनरल ड्यूटी है और दूसरा जो है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाविक जनरल ड्यूटी में जो है आपके पास क्लास 12 पास जो है वो मैथ और फिजिक्स से होना चाहिए, विथ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, COBSE, ठीक है। उसी तरह से बात करें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, तो इसमें क्लास 10 पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। अब बात करते हैं तीसरा जो यांत्रिक के लिए है, यांत्रिक पोस्ट के लिए। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, तो क्लास 10 पास होने चाहिए आपको, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फॉर ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स, अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मतलब कि यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट और बीटेक वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ डिप्लोमा 3 ईयर्स का होता है और बीटेक जो है वो 4 ईयर्स का, ठीक है। तो दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पे बताया गया कि जो है कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की यहाँ पे जैसे बात की गई है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा मांगा है, तो इलेक्ट्रिकल में भी कौन कौन से अलाइड ब्रांच जो है ना वो एलिजिबल हैं, वो यहाँ पर बताया गया। इस कॉलम में देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि पावर सिस्टम से किया है आपने, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है तो भी आप फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है तो भी आप फिल कर सकते हैं। इसी तरह से यह सारा दे रखा है। उसी तरह से मैकेनिकल में मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन प्रोडक्शन, तो भी आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। मिनिमम एज जो है वो 18 साल रखा गया और मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना वो 22 ईयर्स रखा गया। यदि आप स्पेशल कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। बात करते हैं नाविक, जो कि बैच 01/26 और 02/26 है। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका ये इस बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है जो है अलग अलग सेपरेट कर दिया है, जो है यांत्रिक फॉर 01/20
01/26 बैच के लिए जो है यांत्रिक के लिए ये डेट ऑफ बर्थ रखा गया 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 के बीच यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया। एज रिलैक्सेशन हमने बता दिया, यदि आप SC/ST से हैं तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन दिया गया है कि जो है किस पोस्ट के लिए जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। जैसे बात करें नाविक जनरल ड्यूटी, जनरल में 99, EWS में 25, OBC में 65, SC में 46, ST में 25, इस तरह से ओवरऑल हो गया 260। उसी तरह से यांत्रिक मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं 11, 4, 9, 6 और 0, इस तरह से ओवरऑल 30। इसी तरह से यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में 4, 1, 2, 2, 2, इस तरह से ओवरऑल हो गया 11। तो इस तरह से जो है ना बैच 1 का जो है ये सारा इतना सीट जो है बैच 1 के लिए निकाला गया, और उसी तरह से बैच 2 के लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जोन वाइज भी बता दिया गया है कि किस जोन में कौन कौन सा जो है आने वाला है। जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। तो आप जिस भी जोन से भरना चाहते हैं वो आप देख लेंगे। और ये सेंट्रल में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कैसे रहने वाला है, तो टोटल जो है ना यहाँ पर 4 स्टेज में आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, है ना। मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड, इसके साथ साथ आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो है और फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक GD इन आइदर CGEPT 01/26 और CGEPT 02/26 बैच विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवेलेबल वैकेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो आपको 4 स्टेप में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पे कुछ बताया है, ध्यान से देखिए। लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे बायोमेट्रिक के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो किस तरह से आपको अपलोड करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है जो भी है आपको ध्यान से फिल करना है। बात करते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 जो है वो CBT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जामिनेशन होने वाला है स्टेज 1 में। और यहाँ पे फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रहने वाला है। इसके बाद आगे देखिए, फिर बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा। कैंडिडेट हैज टू टेक द फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपका रिटर्न होने वाला है और क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे नाविक DB की बात करें तो इसमें जो है रिटर्न टेस्ट सेक्शन 1 में जो है पासिंग मार्क कितना रखा गया है। जनरल, EWS, OBC के लिए 30 और SC/ST के लिए 27। नाविक GD इसमें 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1 और 2। इसमें जो है 30 + 20, सेक्शन 1 में 30 लाना होगा और सेक्शन 2 में 20 लाना होगा। ओवरऑल कितना हो गया 50। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में आपको सेपरेटली पास करना जरूरी है। और ये 50 जो है UR, EWS, OBC के लिए है, और यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 44 भी ले आते हैं तो आपके लिए चल जाएगा। उसी तरह से यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक मैकेनिकल के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे डिटेल सिलेबस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 1 में जो है मैक्सिमम मार्क 60 होगा, और क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 60 क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैथ में 20 नंबर का, साइंस में 10 नंबर का, इंग्लिश में 15 नंबर, रीजनिंग से 10 नंबर, GK से 5 नंबर, और पासिंग मार्क जो है 30 और SC/ST के लिए 27। क्या सिलेबस रहेगा, तो क्लास 10th का जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस रखा जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 2 में जो है मैक्सिमम मार्क्स 50 रहने वाला है। 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन होगा। अब जो 50 क्वेश्चन में मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे। बाकी ये जो है क्लास 12th मैथ फिजिक्स सिलेबस रहने वाला जो भी आपका सिलेबस, ठीक है। और ये जो है कट ऑफ मार्क्स है, इतना कम से कम आपको लाना पड़ेगा पासिंग मार्क्स। उसी तरह से सेक्शन 3 के लिए, सेक्शन 4 के लिए और सेक्शन 5 के लिए यहाँ पर जो है बताया गया है सिलेबस, और जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मार्क्स का रहेगा और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया फॉर्मूला। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। स्टेज 2 की बात करें तो ये स्टेज 2 के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, रूल रेगुलेशन की किस तरह से आपको जो फोटोग्राफ वगैरह जो है अपलोड करना है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा।
बेसिक आइडेंटिटी चेक एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टेज 2 के लिए जो भी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, फिर असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो है 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको पूरा करना होगा 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट जो है आपको उठक बैठक जो है ये 20 ये कंप्लीट करना है, और फिर 10 पुशअप। इसके बाद फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। और यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर हमने आपको शुरू में ही बताया था कि फिर आपको मेडिकल जो है वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 3, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो स्टेज 3 के लिए इस तरह से जो है ना रेडी तैयार कर दिया जाएगा। कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सेक्शन 1, और कैंडिडेट यहाँ पे इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, जो कि सेक्शन 1 में ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उसको मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। और फिर यदि 2 मार्क्स यदि सेम आते हैं तो जिसका एज ज़्यादा है ना उसको हायर मेरिट पे कंसीडर किया जाएगा। सो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप जो है ये पूरा लिंक दिया हुआ है, तो जो भी आपको जो है जानकारी चाहिए, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू अवॉइड बाय गाइडलाइंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एज मेंशन, ठीक है। तो जो भी आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में रूल फॉलो करना है वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वहाँ सारा गाइडलाइन बताया गया है। तो फॉर्म फिलिंग करते समय ये सारा जो है आप एक बार इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा है वो जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिंक से। और देखते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो 300 रुपया रखा जाएगा। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी फ़ी आपको नहीं लगने वाला है। इन सभी माध्यम से आप जो है फ़ी को पे कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जामिनेशन सिटी की, तो जो भी जहाँ पर भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके नियरेस्ट जो भी आपके पास एग्जामिनेशन सिटी रहने वाला है आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो देखिए यहाँ पे स्टेज 1 के लिए जो है मिड एंड सितंबर 2025 रखा गया है, और स्टेज 2 के लिए मिड एंड नवंबर 25 रखा गया है, और मिड एंड फरवरी 26। ये 26 जो है इसके लिए रखा गया, ये सेकेंड वाला एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, और 25 जो है ये ऊपर वाले के लिए 01/26 के लिए। और स्टेज 3 जो है फरवरी 26 में, और जो है जुलाई के लास्ट में जो है ये वाला रहने वाला स्टेज 3। और रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए जो है आप जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर चेक करेंगे। रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3 कैन बी एक्सेस बाय लॉगिंग इनटू द कैंडिडेट अकाउंट ऑन ICG रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ठीक है। आप जो भी अपना रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड जो भी आपके पास रहेगा उससे आप लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बताया गया है कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, हाइट के बारे में, किस स्टेट से यदि आप हैं तो कितना हाइट होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चेस्ट, वेट और हियरिंग, ये सारा कुछ जो है आपका जो है फिट होना चाहिए। यहाँ पर ये जो है बताया गया मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए पर्क्स, पे, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जो है बेसिक पे जो है 21,700 रखा जाएगा। लेवल 3 की जो है जॉब है। इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, डियरनेस अलावेंस, अदर अलावेंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। तो किस तरह का आपका ड्यूटी का नेचर है और कहाँ पर आप पोस्टिंग है उसके हिसाब से ये जो है DA और अदर अलावेंस कैलकुलेट किया जाता है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो है यहाँ पर पे लेवल 3 रखा गया है। लेवल 3 की जॉब है और इसका भी बेसिक 21,700 ये बेसिक है। ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो ये कम से कम आपको 45 प्लस के आसपास सैलरी रहने वाली है। यांत्रिक की बात करें तो इसका जो है लेवल 5 का जॉब रहने वाला है। बेसिक जो है वो 29,200 है, प्लस इसके अलावा ये सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है। और प्रमोशन की बात करें तो आपका प्रमोशन का भी ऑप्शन रखा गया है यहाँ पे। यदि आप
सही तरीके से काम करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होगा, और प्रधान अधिकारी और प्रधान सहायक इंजीनियर के पोस्ट पर यदि आप चले जाते हैं तो आपका जो है लेवल 8 का जो है सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा, और इसका जो बेसिक पे है वो 47,600 मीन्स इसका ओवरऑल देखिए तो आपके पास 85 के आसपास जो है पर मंथ के बेसिस पे मिलेगा जब आप इस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो। ठीक है, सो अदर बेनिफिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे बात करें इंश्योरेंस कवर, जो 75 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भी आपको दिया जाएगा, और फिर से वही सारा लिंक दिया गया है जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, तो आज से ये ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज से आप फॉर्म फिलिंग जो है वो कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है वो 25 जून 2025 रखा गया है। सो साथियों, आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सही समय पे मिल सके। फिर मिलेंगे फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।